अब इस केस में ये एडवांस स्टेज है जहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड इनएविटेबल है, मीन्स उसका एंड आएगा ही। ऐसी स्टेज में हमने जो 3 डिकेड्स में प्रैक्टिस की है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जहाँ पे हमको लगता है कि अब पेशेंट को सरवाइव नहीं किया जा सकता और कोई सी भी चीज़ करें पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा, तो हम कोई उसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते। हमारे हर एफर्ट होता है उसमें कोई यूथेनेसिया वर्ड नहीं होता, बल्कि एक अच्छा पैलेटिव केयर फिजिशियन होता है, वो हर संभव कोशिश करता है कि वो उसका एंड को प्रोलॉन्ग नहीं करे, कोई सा भी सपोर्ट देके जो हम एंड प्रोलॉन्ग करते हैं वो नहीं हो, और उसकी डेथ को हैसन नहीं करे दवाइयाँ देके। जो यूथेनेसिया होता है, जिसमें एक्टिव यूथेनेसिया होता है, उसमें ऐसा होता है कि हम डेलिबरेटली मेडिसिन देके एंड को हैसन करते हैं, वो पैलेटिव केयर नहीं करता। पैलेटिव केयर और यूथेनेसिया 2 अलग अलग टर्म्स हैं। सो एज सच अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंड इनएविटेबल होता है, जैसा इस बच्चे के अंदर है, तो हमको उसको टिल द एंड ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि वो उसको सपोर्ट मिलता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है विदहोल्ड और विड्रॉल की, उसको फॉलो करना चाहिए। विदहोल्ड और विड्रॉल में यह है कि या तो हम दे ही ना सपोर्ट, और विड्रॉल मतलब जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको विड्रॉ कर लें। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल बना हुआ है, वो फॉलो करना चाहिए। और जब ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, दिस मीन्स अगर हमारे पास कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, मीन्स ये प्रोटोकॉल भी फॉलो हो गया, प्रोटोकॉल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसको फॉलो करें और धीरे धीरे इसको विड्रॉ करें। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हमें उसके घर वालों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, उनको काउंसलिंग करते रहना है, बिकॉज पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है इस केस में। प्लस इसको स्लोली हमको इसको धीरे धीरे विड्रॉ करके, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये कितना दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि ये किसी के भी हाथ में नहीं होता, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि उसका जिस तरीके से मिस अब हमको बैलेंस करना है। कोर्ट का वर्डिक्ट है, एक हमारा लॉ है जो हमें बताता है कि विदहोल्ड एंड विड्रॉल करना अब पॉसिबल है। अब हमको ये पता है कि इसमें विदहेल्ड एंड विदड्रॉ करना है, तो हमको बैलेंस करके करना पड़ेगा, सो दैट हम ऐसा हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने कुछ चीज ऐसा कर दिया डेलिबरेट किलिंग, वो नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है जिसमें हमने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिता की याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें उनके पिता ने दरख्वास्त की थी कोर्ट से कि इस मामले में इच्छा मृत्यु की जो उनकी याचिका है उसको मंजूर किया जाए, और इसको कोर्ट ने मान लिया। बहुत बड़ा फैसला है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात मानी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, किस तरह से अब हरीश को मौत दी जाएगी, इसका तरीका क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल कोई घातक इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात है, और ना ही कोई ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे हरीश की जान ली जाए। इसका एक प्रोसेस है, वो आपको बताता हूं। हम सबको पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एम्स के जो पैलिएटिव केयर सेंटर है वहाँ पर उसको भर्ती कराया जाएगा। वहाँ की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उसको कहा गया था कि वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे में डॉक्टरों का जो पैनल है वो पूरा बाकायदा मूल्यांकन करेगा क्या स्थिति है पूरे मरीज़ की, और उसके बाद ये पुष्ट करेगा कि उसके ठीक होने की संभावना है या नहीं। आप सोचिए परिवार के लिए कितना दुखद बात है कि इतना लगातार वो इतने सालों से गम झेल रहा है। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद ये सोचा कि एक बार गम देना ज़्यादा सही है, बार बार इतने लंबे समय तक गम देना ठीक नहीं है। हम सबको पता है कि मरीज़ को जीवित रखने के लिए कई मेडिकल सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, जिसमें वेंटिलेटर होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट होता है, फीडिंग ट्यूब होती है, ये ऐसी तमाम चीज़ें होती है। लेकिन अब धीरे धीरे वेंटिलेटर जिससे शरीर के ऑर्गन्स चल रहे हैं उसको हटाया जाएगा, इसके अलावा फीडिंग ट्यूब को हटाई जाएगी, ऑक्सीजन सपोर्ट है उसको हटाया जाएगा, और उसके बाद यानी इलाज को वापस ले लेना इसको कहा जाता है। इसको एक प्रॉपर टर्म जो कहा गया वो इलाज को वापस ले लेना। इसमें इसके बाद शरीर को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। ऑब्वियसली ऐसे में शरीर में कुछ दर्द या उसके जो साइड इफ़ेक्ट शुरू होंगे तो उनके लिए मेडिसिन दी जाएगी बाकायदा उन दर्द को कम करने के लिए, यानी अंतिम समय में कम से कम पीड़ा हो इसका ध्यान रखा जाएगा, और इस तरह से मौत जो है वो आ जाएगी। अब ये देखना होगा कि वो कितने दिनों में मौत आती है। कई बार ऐसा होता है कि
कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, कई बार होता है कि काफ़ी वक्त लगता है। और जब तक डॉक्टर्स मेडिकली किसी को डेथ डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक एक तरह से कहा जाए कि पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा और तब तक प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। ये दरअसल इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है हरीश राणा का, यानी गाज़ियाबाद का, जो 13 साल पहले 4th फ्लोर से गिर जाता है और उसके बाद उसको वो कोमा में चला जाता है। उसकी हालत को ठीक करने के लिए उसके पेरेंट्स ने, उसके माता पिता ने खूब खर्चा किया, सरकारी अस्पतालों में भी गए, उनको एड भी मिली, लेकिन फाइनली वो ठीक नहीं हो पाया। और अब स्थिति यह है कि उसको बेड सोल्स हो गए क्योंकि वो बेड पर रहता है। इसके अलावा उसको बहुत ही माँ बाप का बेहद दर्द है, किस तरह से उसको फीड किया जाता है। आप सोचिए, फूड पाइप लगा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए बाकायदा अलग यंत्र लगा हुआ है, यानी कि एक तरह से कृत्रिम तरीके से वो जी रहा था। इसी वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान थे और उनका ये कहना था कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्लीज़ इसको मुक्ति दे दो, और कई बार दलील हुई, कई बार इस पर साइटेशंस लगाई गई और आखिरकार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि चिंता जो है, साथ में ये भी लिखा कि चिता जो है वो एक बार जलती है, आप सोचिए, लेकिन चिंता इंसान को रोज़ाना जला रही है। तो ये ठीक वैसा ही मामला लगा जिसमें चिंता ने रोज़ाना चलाया। अब आप सोचिए, इस तरह का उपचार, दरअसल हम भारत में अगर बात करें तो दो तरह से पैसिव एनास्थीसिया और एक्टिव एनास्थीसिया ये कहा जाता है। इस तरह से यानी इलाज हटाना जो हमारे यहाँ प्रचलन में है, जिसको जो हम कानूनन हम कर सकते हैं, और एक है घातक इंजेक्शन देकर मृत्यु करना या फिर कोई ऐसी मेडिसिन दे देना जिससे डेथ हो जाए। इसको भारत में अवैध बताया गया, हालांकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये वैध भी है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये किस दिन ये प्रक्रिया शुरू होगी, कब डेथ होगी, कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। तो ये माना जा सकता है कि एम्स के जो मैंने आपको बताया शुरुआत में जो सेंटर है, यानी पैलिएटिव सेंटर जो है, वहाँ पर रखा जाएगा पेशेंट को और वहाँ पर इस तरह से इलाज घटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि हमने देखा वो घर पर था काफ़ी वक्त तक हरीश, और वो बहुत परेशानी में उसका परिवार है और इसी वजह से उसने दरख्वास्त लगाई थी।